Hello, and here I am on this lovely day to welcome you. वेलकम आप जानते हैं मैं किस चीज़ के लिए कर रही हूँ। वेलकम मैं वो काम कर रही हूँ जो आज लगभग सभी बहनें अपने अपने भाइयों को करेंगी। आज के डेट को भाई दूज कहते हैं या यम द्वितीया भी कहते हैं। इसके भी कारण है, पर बहुत अच्छी और शुभ डेट मानी जाती है। आई थिंक सभी बहनों के तरफ से सभी भाइयों को बहुत सारी वेलकम एंड बहुत सारी मिठाइयाँ भी। अब वैसे याद दिला दूं आपको, वेडनेसडे आप मुझसे सामने दिए एड्रेस पर बात कर सकते हैं 1 घंटे 6 से 7 बजे तक। ओके, अब चलते हैं हम आपके भाई बहनों पर। और ये बता दूं आपको, मैं बता रही हूँ कि आपका कैसा रहेगा रिश्ता इतने अगले आने वाले साल में, भाई और बहन का आपस में रिश्ता कैसा रहेगा। इसके अलावा ये भी बता रही हूँ कि अगर मैं आपकी राशि के बारे में बोल रही हूँ और आपको अपनी बहन या भाई से अपने रिश्ते थोड़े सुधारने हैं या बेहतर करने हैं, तो आप इन उपायों को बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं अगर ये आपकी राशि के लिए लिखा गया है तो। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन नाउ। एरीज राशि, आपके लिए जो मैंने भाई बहन के रिश्ते का कार्ड निकाला है वो है द मून, और इसका एक बड़ा क्लियर मीनिंग है इस रिश्ते का। दैट सिंपल मीनिंग आपके इस कार्ड के लिए है कि आप लोगों के रिश्ते में काफी मजबूती है, लेकिन फॉर वट एवर रीजंस ये साल आपका जो जाएगा ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गलत फहमियां या कुछ शंकाएं पैदा हो सकती हैं, या कोई चीज अगर आपको एक दूसरे के साथ करनी हो या एक दूसरे के लिए करनी हो तो उसमें थोड़ी कह लीजिए लेट हो सकते हैं। आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप एरीज राशि के हैं तो आपके भाई हो या बहन हो, जो भी आपके हैं, उनको आप सफेद कंचों की एक गुलाबी रंग की पोटली बनाकर भेंट कर दीजिए। टॉरस राशि हम आप पर आ गए हैं। टॉरस राशि आपको कार्ड मिला है, आपके भाई बहन के रिश्ते को मिला है कार्ड द हर्मिट। नाउ दैट हैज अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग फॉर यू पीपल। सबसे बड़ा मीनिंग इसमें ये है कि आप एक दूसरे के लिए हमेशा हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके भाई आप पर रिलाई नहीं कर सकते, आपकी बहन आप पे रिलाई नहीं कर सकती हैं, आपके ऊपर निर्भर रह सकती, लेकिन आप बहुत ज्यादा अपनी किसी भी चीज में टांग अड़ाने की या नाक घुसाने की कोशिश नहीं करेंगे इस साल में। आपका जो शुभ कर्म है जिससे कि आप इसे ठीक कर सकते हैं और रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं, बहुत छोटा सा शुभ कर्म है ये। आप हर महीने एक बारी, अगर आप पूरे साल करना चाहते हैं नहीं तो एक बार तो कर ही लीजिए, हर महीने एक बारी किसी एक साधु को एक मिठाई, एक नमकीन और एक फल का दान दे दीजिए अपने भाई या बहन के नाम से। अगली राशि है हमारी जेमिनी राशि। जेमिनी राशि कार्ड बहुत बढ़िया मिला है आपको टेम्परेंस का। टेम्परेंस कार्ड अपने आप में बहुत ही यूनिक मीनिंग्स रखता है और कई तरह के रखता है, लेकिन इस वक्त मुझे जो आप लोगों की रिलेशन के लिए मीनिंग्स दिखाई दे रहे हैं, अच्छा बाय द वे ये बहन बहन और भाई भाई पे भी लागू होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई बहनों पे ही लागू है। आप इसके लिए जो चीज़ कर सकते हैं बेसिकली मेन वो ये कर सकते हैं कि आप लोगों के बीच में तालमेल बहुत बढ़िया चलेगा। मतलब इतनी अच्छी तरीके से सुर ताल मिलेगी कि क्या म्यूजिक निकलेगा दोनों का। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर कार्ड, क्योंकि मेरी बहन है एक बहुत छोटा सा काम आपने करना है कि एक लोटे में, किसी भी तरह के लोटे में पानी भर के अपने सिरहाने रख लीजिए। आपके सिरहाने रहना चाहिए। सुबह उठिए और किसी गुलाब के पेड़ की या गुलाब के पौधे की उस जड़ में उसे चढ़ा दीजिए। इसके बाद जब इसमें पहला गुलाब खिले, आपके जल चढ़ाने के बाद जो पहला गुलाब खिले उसे लेके अपने भाई या बहन को भेंट कर दीजिए। वैसे ये बात अगर हमें नहीं पता है तो फ्रैंकली पता होनी चाहिए हमें ये बात, क्या कि एक हमारा ही देश ऐसा है जहां पर हर रिश्ते को अहमियत दी गई है। यानी हमारे लिए हर रिश्ते का अलग नाम है। हमारे लिए सब लोग अंकल नहीं होते, कोई ताऊ जी होते हैं, कोई चाचा जी होते हैं, कोई मामा जी होते हैं, कोई मौसा जी होते हैं, कोई फूफा जी होते हैं, सब अलग होते हैं। और हर एक के साथ रिश्तों की मर्यादा हमारी बड़ी क्लियरली डिफाइंड है कि आप किसके साथ किस तरीके से पेश आ सकते हैं, किसके साथ किस तरीके से पेश आ सकते हैं। और यही चीज़ हमारे देश में एक रिश्ता जो बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है जिसको, वो है भाई और बहन का रिश्ता। जबकि हम अब देखते हैं कि इसमें भी कुछ ना कुछ खटाई सी पड़ती जा रही है। इसके विषय में बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले चल रहे हैं आपकी राशि की तरफ। चलिए आगे बारी हमारी कैंसर राशि की। कैंसर राशि आपको तो कार्ड काफी अच्छा मिला है। आई वुड से आपको कार्ड मिला है जस्टिस का। अब इसका एक अर्थ ये भी होता है इस कार्ड का, अगर आपके रिश्ते के उसमें देखूं मैं संदर्भ में, कि आप लोगों को हो सकता है इस साल किसी प्रकार की चीज का बंटवारा करना पड़े,
या कोई ऐसी आप लोगों के पास विरासत आए जिसे आपने एक पर्टिकुलर तरीके से आपस में बांटना है। और आपका जो छोटा सा शुभ कर्म है वो सिर्फ इतना है कि अपने भाई या बहन के नाम से तुला दान कीजिए। तुला दान मतलब आप उनका पूछ लीजिए वेट क्या है, उसके अनुसार आपने गेहूं और 6 छोटे पीसेस ऑफ अदर अनाज भी आपने दान करने चाहिए, चाहे आप मंदिर में रख दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि है हमारी लियो राशि। एंड लियो राशि कार्ड आपको मिला है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है किसी चीज का बिल्कुल रूप बदल लेना। अब इसमें अपने आप के अंदर एक निहित बात यह है कि जब तक आप अपना पहला रूप नहीं हटाएंगे तब तक नया रूप कैसे लेंगे किसी भी चीज का। यानी जब तक पुरानी चीज खत्म नहीं होगी नई चीज आ नहीं सकती। तो इसलिए आपको इस समय पर वार्न किया जा रहा है कि हो सकता है कि आपके अभी तक जो भी रिलेशनशिप रही हो अपने सिबलिंग के साथ, उसको एक बहुत ही मूलभूत परिवर्तन से निकलना ही पड़ेगा। आपका बहुत छोटा सा उपाय है जो कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको इसे 3 से ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं है पूरे साल में। विच इज बेसिकली दूध में चीनी मिला दीजिए और कहीं पर भी किसी भी जगह आपको दिखाई दे जामुन का पेड़, उसकी पेड़ की जड़ में बांध इसको सींच दीजिए। उससे जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर डे पे किया जाए, लेकिन आप कर जरूर लीजिएगा। कम से कम 3 बार मीठे दूध को जामुन की जड़ में आप जरूर डालिएगा। वर्गो राशि बारी है आपकी। अरे वाह, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया है, विच इज द स्टार। यानी आपके अपने भाई या बहन से रिलेशनशिप जो है वो उम्मीद से भी कहीं बेहतर होगी। मुझे लगता है बहुत कुछ आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी आपके सिबलिंग द्वारा, भाई या बहन जो भी हैं। काफ़ी कुछ आपको न सिर्फ भावनात्मक तौर से आप रिच बनेंगे, बल्कि आप मटेरियल तौर से भी रिच बन सकते हैं अपने ही भाई बहन के दिखाए हुए किसी मौके की वजह से। आई थिंक गोइंग टू बी वेरी गुड रिलेशनशिप दिस ईयर। आपका बड़ा प्यारा सा छोटा सा उपाय है विच इज़ दिस कि आप रात के समय एक जैसे हाथ का शीशा होता है ना, जिसमें गोल शीशा, कोई भी शीशा वो ले लीजिए और आसमान में तारों की झलक शीशे में देखिएगा। जैसे तारे ऊपर से चमक रहे हैं, आप शीशे में ऐसे देखिए तारों को, और एक हाथ से आप चंद्रमा की ओर अर्घ चढ़ा दीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना, आपने एक बार भी करेंगे आपका काम आराम से हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं देख रही हूँ कि थोड़ी बहुत सी खटास आ रही है इस भाई बहन के रिश्ते को, जिसको एक समय पर बहुत ही अधिक सैक्रोसैंक्ट माना जाता था, बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता था। पवित्र से मेरा मतलब ये नहीं कि अपवित्र हो रहा है। और आपको बता दूं कि पहले के समय में महिलाएं नौकरी नहीं करती थीं, उनका जो कुछ भी अपनी पैतृक विरासत से हिस्सा बनता था वो ज़्यादातर उनको शादी के समय दे दिया जाता था। लेकिन भाई को ये बात इंश्योर थी, मतलब समाज इस बात पर इंश्योर करता था, समाज की गारंटी थी इस बात की कि यदि बहन को कुछ हो गया तो भाई उसे सपोर्ट करेगा, उसके बच्चों को सपोर्ट करेगा। मान लीजिए उसकी ससुराल वाले ने उसे निकाल दिया तो वो भाई के साथ रहेगी हमेशा के लिए, या भाई जो है वो एक पिता का काम करेगा बहन के लिए, जो कि आप माने ना माने हमारे देश में बहुत समय तक चलता रहा। मतलब मैं 20 या 25 साल तक पहले की बात कर रही हूँ, और हो सकता है और जगहों पे अभी भी हो, मुझे जानती नहीं, पर पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है अब कि बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं कि बहनें जिनके घर में महसूस करती है कि हम सेफ है, सुरक्षित है, उसके अलावा वैल्यूड हैं। रहने को तो रह ही जाती हैं, क्या मरता क्या ना करता, पर उनकी कोई वैल्यू नहीं दिखाई जाती, जो कि आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड फॉर पीपल। अगर कोई आप पे आश्रित होकर आ ही गया है तो आपको चाहिए कि आप उनका सम्मान तो करें ही। अगली राशि है हमारी लिब्रा राशि। लिब्रा राशि आपको मिला है भाई कार्ड हीरोफेंट का। हीरोफेंट के कार्ड का अर्थ ये है कि आप में से निश्चित रूप से शायद कोई एक बड़ा और एक छोटा होगा, वो तो है ही, पर मतलब क्लोज उम्र के भी शायद नहीं है आपके भाई या बहन, आपसे थोड़े ऊंचे हैं या बड़े हैं, या आप उनसे ऊंचे बड़े हैं। बहरहाल ये मैं देखती हूँ कि रिश्ता मजबूत है, बहुत पारंपरिक रिश्ता है। मतलब आई वुड से कि जो हमारी वैल्यूज समाज की शुरू से बताई गई हैं उसी के अनुसार ये रिश्ता है, और उसे उसी मर्यादा से निभाया जा रहा है। जो भी आपके भाई या बहन है या आप हैं, आप रिश्ते की मर्यादा को बिल्कुल उसी तरह से चला रहे हैं जिस तरह से चलनी चाहिए। आपके लिए बहुत छोटा उपाय है, लेकिन इसे करिएगा जरूर। आप जब भी अपनी भाई या बहन के घर जाएं तो आप कोई सुगंधित वस्तु जरूर ले जाएं साथ में, या तो फ्रेग्रेंस हो या अगरबत्ती हो, चंदन हो, कुछ भी हो, सुगंधित वस्तु ले जाकर आप उनको जरूर भेंट कीजिएगा जब भी वो आपसे मिले तो।
अगली राशि है हमारी स्कॉर्पियो राशि, जिसको कार्ड मिला है द लवर्स का, अपने भाई बहनों के साथ, विच डजंट मीन व्हाट यू थिंक इट मीन्स। बेसिकली मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत क्लोज होंगे, बहुत प्रेशियस होंगे, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान और वैल्यू देंगे एक दूसरे के लिए। आपकी सिंपल सा छोटा सा उपाय ये है कि आप अपनी और जो भी आपके भाई या बहन है उनकी एक कोई फोटोग्राफ अगर साथ साथ हो, मतलब एक तरह से आप दोनों साथ खड़े हो, फोटो दी गई है, उसे सिल्वर कलर के या गोल्डन कलर के फ्रेम में लगाकर अपने भाई अथवा बहन को दे दीजिए। सैजिटेरियस राशि बारी है आपकी। आपको मिली है कार्ड द एम्प्रेस, जो कि अपने आप में फैमिलीज के लिए, रिश्तों के लिए बहुत इंप्रेसिव कार्ड है। मुझे तो लगता है आप लोगों में से एक, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, पर बहरहाल एक जो है वो दूसरे की माँ या बाप की तरह एक्ट करता है, चाहे वो आप हो चाहे आपके सिबलिंग हो। आपको मतलब ऑलमोस्ट पेरेंटल ट्रीटमेंट देते हैं वो जो भी हैं और आप उनको देते हैं। ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि एक तरीके से सम्मान कर रहे हैं आप उनका और वो आपका। आपके लिए कोई बड़ा उपाय मैं नहीं बता रही क्योंकि एज इट इज आप लोगों का बहुत अच्छा सीन चल रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखाई दे रहा कि परेशानी हो। आप सिंपल सी चीज कीजिए कि जो भी आपके भाई या बहन है उन्हें आप या तो छोटी सी कलाकृति जिसमें शिव परिवार हो अथवा राम दरबार हो, चाहे पेंटिंग हो छोटी सी, शिव परिवार या राम दरबार की पेंटिंग आप अपने भाई या बहन को जरूर गिफ्ट कीजिएगा। इस दिन को यम द्वितीया इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये नियम स्वयं यमराज ने बनाया था कि रक्षाबंधन के दिन जो बहनें हैं वो भाई के घर राखी बांधने जाती हैं, लेकिन भाई दूज ऐसा दिवस है जब भाई आएंगे अपनी बहन के घर और अपना पूरा प्रेम उनको देंगे, अपना व्यक्त करेंगे जो कुछ भी है। भाई दूज पे भाई को आना चाहिए बहन के घर, और कई बहनें, कई क्या सारी बहनें इंतजार करती हैं सुबह से कि कब भाई आएगा, तो इसलिए अवश्य इस टीकों को पूरा कीजिए। अब मैं चल रही हूँ बाकी की राशियों में। अगली राशि है हमारी जी कैप्रिकॉर्न राशि। कैप्रिकॉर्न राशि, ओह ब्यूटीफुल, आपको मिला है कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मैं आपको सीधे सीधे बता सकती हूँ कि आप और आपके भाई या बहन एक दूसरे के लिए बेहद लकी रहेंगे आज के साल में। क्यों रहेंगे लकी? बिकॉज आपको या तो उनके होने से कोई ना कोई ऐसे मौके प्राप्त होंगे जिनसे कि आप बहुत कुछ कर पाए, या समझ लीजिए कि आपसे उनको कई मौके प्राप्त होंगे, यानी दोनों ही बेनिफिट में रहेंगे। लक आपके साथ है, साथ साथ कुछ भी काम करेंगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने जानते हैं क्या करना है, आपने बहुत छोटी सी चीज करनी है। एक गिलास लीजिए पानी भर के, उसमें आप 2 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। अपने भाई या बहन से आधा गिलास पिलाएं पानी जिसमें एक पत्ता उनके मुंह में जाए, और बाकी का पानी आधा जो है वो आप स्वयं पी लीजिए जिसमें एक पत्ता आपके मुंह में जाए, और दोनों आपसे निगल लें। एक्वेरियस राशि आपकी बारी है, और एक्वेरियस राशि आपको मिला है कार्ड द सैक्रिफाइस का। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज। इसे देखा जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर इसका अर्थ ये भी है कि हो सकता है कि आपके भाई या बहन की कुछ हालत इस प्रकार हो इस साल में कि आपको उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़े। मतलब इस साल में आप उनके प्रति मटेरियलिस्टिक या बहुत सांसारिक तौर से नहीं चल सकते। सांसारिक तरीके से आपको मदद देनी चाहिए जहाँ है, भावनात्मक मदद देनी चाहिए जहाँ चाहिए उन्हें। मतलब एक व्यक्ति को काफी कुछ सोच के देना पड़ सकता है इस साल में, यद्यपि इसमें कोई बुराई नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति जो है इसे अप्रिशिएट नहीं करेगा। आप अगर इस चीज को मिनिमम करना चाहते हैं तो सिर्फ एक शुभ कर्म आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप जो भी आपके भाई या बहन हैं उनको एक छोटी सी लाल और छोटी सी हरी गणेश जी की मूर्ति आप भेंट कर दीजिए। छोटी हरी मूर्ति, छोटी लाल मूर्ति आप गणेश जी की भेंट कर दीजिए। आपके अंदर कोई मटेरियलिज्म वगैरह वाली बात आएगी नहीं बीच में। आ गए हम अपनी आखिरी राशि यानी पाइसेस पे, और शायद आपको बहुत ही अच्छा कार्ड मिला है, शायद सबसे अच्छा, विच इज द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो कि सिंपली ये बात बता रहा है कि आप दोनों के बीच में, भाई या बहन जो भी हैं आपके, एक बहुत ही पावरफुल बॉन्ड रहेगा। एक दूसरे की शक्ति बनेंगे, एक दूसरे के ऊपर अंकुश रखने वाले बनेंगे कि कोई भी उसमें आपस में पगला के कुछ भी ना कर बैठे। बिना उनसे डिस्कस करे कोई भी चीज करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। आपको अपने भाई या बहन से बराबर अपनी स्ट्रेंथ शेयर करते रहनी चाहिए, बिकॉज इट इज ओनली देन कि आप लोग जो है अपने आगे बढ़ पाएंगे और आपके भाई या बहन भी आपके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। आपके लिए मैं एक शुभ कर्म बता रही हूँ, वो बड़ा छोटा सा कर्म है और अच्छा है, आपके घर के लिए भी अच्छा है। आपको चाहिए कि आप अपने भाई या बहन के नाम से एक मनी प्लांट की बेल जरूर उगाइए, चाहे गमले में उगाएं, और मकर संक्रांति जिस दिन होगी उस दिन ये मनी प्लांट पूरा लेके उन्हें भेंट कर देंगे गमले समेत। वो अपने घर में रखेंगे और आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ही बड़े पूरक बने रहेंगे। आज के दिन जो भी लोग पैदा होते हैं उनके अंदर
प्लानिंग की बड़ी जबरदस्त शक्ति होती है। एक तो करने का मादा, कोई चीज कर पाने का मादा, और उससे बड़ी प्लानिंग कि उसे बिल्कुल ठीक से एक एक डिटेल को एग्जीक्यूट कर सके, ये आप लोगों की फितरत रहती है। और साल आपका जो है अमूमन बहुत अच्छा है। मैं आपको दे रही हूँ इस समय पर 8.5 आउट ऑफ 10। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड मार्क्स आपको मिल रहे हैं। लेकिन ये भी बता दूं कि आपके साल में आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंस, बड़ी नीति और बड़े स्ट्रेस को आपने झेलना पड़ेगा, तब आप इस चीज़ पे हासिल कर पाएंगे विक्ट्री अपनी, जो कि अच्छी बात है। न सिर्फ आपकी चतुराई बहुत चलेगी इस समय, प्लीज़ माइंड यू, चालाकी का मतलब चतुराई नहीं होता, मेरा मतलब है कॉमन सेंस, अक्लमंदी, समझदारी बहुत चलेगी। सबसे अच्छा नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 1। सबसे अच्छा कलर है आपके लिए स्टील ग्रे कलर। अब मैंने आपको यमराज की बात तो बता दी, लेकिन मैं आपको ये बताना भूल गई कि यमराज जो थे वो क्यों कह रहे थे ये बात। अरे भाई, उनकी बहन यमुना ने उनको इनवाइट किया था डिनर पे या लंच पे कि आप इस तरफ आ रहे हैं तो मेरे घर जरूर होते हुए आइएगा। जब उन्होंने ये कहा मेरे घर होते हुए आइएगा, और वो आए, मतलब ऐसा माना जाता है कि कई साल बाद वो यमुना के घर आए। उनकी बहन थी यमुना, सूर्यपुत्री हैं, और उन्होंने उन्हें इतना प्रसन्न होकर खाना खिलाया कि उन्होंने तब से वरदान में यमुना जी ने ये मान लिया अपने भाई से कि ऐसा हो कि हर बहन को भाई दूज के दिन उसका भाई उसके घर आए, ताकि उसको अपनी, मतलब अपने मन की वो बुझा सके वो कि है मेरा भाई। ये वाली बात मुझे बहुत स्वीट लगती है। अच्छा, वैसे वेडनेसडे वाली बात मत भूलिएगा। बाय द वे, कितनी भी अच्छी बाकी बातें लगे आप मुझसे बात कर सकते हैं, सामने लिखे एड्रेस पर। और अब मैं आपसे कल तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।